डीआईजी पंजाब ने आके कहा कोकब नदीम साहब ने कि बेटा इतनी मेरी सैलरी नहीं है जितनी इन इंस्ट्रक्टर की है, तो आप ये समय ज़ाया ना करो। पंजाब की 29 जेल में सिर्फ मैं वाहिद कैदी था जिसने 52 के करीब सॉफ्टवेयर सीखे। मेरी जेल ऐसी थी जैसी कि वज़ीर आज़म को भी सहूलत नहीं मिलती। सुनने में आया कि आप एनिमेशन वीडियो बनाकर लाखों रुपए इस टाइम कमा रहे हो। कुछ कम ही बताया जाता है, इससे ज्यादा इसमें पैसे होते हैं। मैं जेल से बाहर निकला तो मैं सोचता था कि पता नहीं मैं कितना पीछे रह गया हूँ, और जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि दुनिया 30 साल ये पीछे ही रह गई है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे शख्स से जिसको 16 साल की उम्र में उम्र कैद हो गई थी। इनसे कोई गलती सरजद हुई थी जिसके बाद इनको तकरीबन 20 से 22 साल जेल में गुजारनी पड़ी। इस जेल में रहते हुए इन्होंने तकरीबन 52 सॉफ्टवेयर कोर्सेज किए, एक अपना सॉफ्टवेयर भी जेल में रहते हुए बनाया। कितने साल जेल में जो है कैद काटी है? मैं 16 साल की उम्र में जेल गया हूँ, 12 साल में अंदर आऊँ। 12 साल के बाद जब मैंने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया तो बाहर आया। 8 साल बाद मैंने पेरोल पे कैद काटी। 20 साल मतलब जेल आपने काटी है। किस तरह आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप जेल में रहते हुए डिप्लोमास करें या सॉफ्टवेयर सीखें? 2003 में 7 करोड़ रुपए के बजट से जापान की एक एनजीओ थी जिसने बच्चों के लिए एक इदारा कायम किया, जिसमें बच्चों की इस्लाह के लिए जिम्नास्टिक, कंफू और उसके अलावा 52 सॉफ्टवेयर सीखने होते थे। तो मैंने मेहनत की, हार्ड वर्क किया, और वो 5 साल के अरसे में, यानी मैं 21 साल की उम्र में मैं कोई 52 के करीब सॉफ्टवेयर, जिम्नास्टिक से कंफू में महारत, कैलीग्राफी और मुसव्वरी आर्ट में भी बहुत आगे जा चुका। जेल के अंदर आप अकेले वाहिद कैदी थे जिसने 52 जो सॉफ्टवेयर थे उसको सीखा था। पंजाब की 29 जेल में सिर्फ मैं वाहिद कैदी था जिसने 52 के करीब सॉफ्टवेयर सीखे और मल्टी स्किल सीखी, और मेरी जेल ऐसी थी जैसी कि वज़ीर आज़म को भी सहूलत नहीं मिलती। सुना है कि आपने एक सॉफ्टवेयर भी जेल में बनाया था, वो कौन सा सॉफ्टवेयर था? उर्दू में अपनी जेल के मुतल्लिक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया उर्दू, और जब वो इंस्टॉल होता तो ड्वेल बाई किंग मेरा नाम आता था, तो वही मेरी रहाई का रीज़न भी बना। अलहदा कंप्यूटर और नेट तक की सहूलत है, तो उसी रीज़न से मैंने इतनी ज़्यादा स्किल सीखी, ना सिर्फ जेल को पैदा पहुँचाया बल्कि अब पूरी दुनिया में बच्चों बच्चियों को सिखा रहा हूँ। जो लोग जेल से निकलते हैं, जो सजा काट के निकलते हैं, वो कहते हैं ये बागी हो चुके होते हैं, तो इस बात में कितनी हकीकत और आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? डीआईजी पंजाब ने आके कहा कोकब नदीम साहब ने कि बेटा इतनी मेरी सैलरी नहीं है जितनी इन इंस्ट्रक्टर की है, तो आप ये समय ज़ाया ना करो। तो मैंने मेहनत की, एक न एक दिन अल्लाह ताला जिंदगी देगा, मैं हक पे हो रहे, कभी बाहर जाऊंगा तो मुझे अच्छा कुछ मिलेगा। सुनने में आया कि आप एनिमेशन वीडियो बनाकर सिखाकर लाखों रुपए इस टाइम कमा रहे हो और आपको किसी जॉब की जरूरत है, इस बात में हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है, बल्कि कुछ कम ही बताया जाता है, इससे ज़्यादा इसमें पैसे होते हैं। एनिमेशन जो सही समझो तो ये हमारा फ्यूचर है, और मैं कहता हूँ कि ये स्कूल दौर से ही शुरू होना चाहिए। तालीम तो बताएं, आपकी तालीम कितनी है? मैंने वहाँ BS एनिमेशन किया था अंदर ही। अंदर? हाँ, उनकी तरफ से, जापान की तरफ से। मैं जेल से बाहर निकला तो मैं सोचता था कि पता नहीं मैं कितना पीछे रह गया हूँ, और जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि दुनिया 30 साल ये पीछे ही रह गई है। और इसमें मैं अपने उस्ताद साहब को क्रेडिट दूंगा कि वो इस लेवल के थे कि आज मैं अपने स्टूडेंट तैयार कर रहा हूँ, और वो इस लेवल के हैं कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर को चैलेंज करता हूँ कि हमारे बच्चे के साथ मुकाबला कर ले। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? यही पैगाम देना चाहूँगा, कोई भी स्किल, मेरे से नहीं किसी से, कोई स्किल सीख ले, आप भूखे नहीं मरोगे, आपको 9 to 5 तक जॉब की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो जी नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। अपनी हौसला हम इनको दे इजाजत, फिर आज किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।